नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है सभी लोगों का यूएक्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है सारांश गुप्ता। आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 की। इस पेपर 2 में एक चीज आती है जो कि है प्रेसिस राइटिंग। क्या होता है इसमें, क्या करना होता है, तो इसी बात की चर्चा, इसीलिए मैंने जो टाइटल रखा है वो यही रखा है, मास्टरिंग इन प्रेसिस राइटिंग। यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीधा सवाल है, कैसे होना है, इसकी बातचीत आज हम लोग करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जब आप आंसर शीट आपको जो मिलेगी, जो कॉपी मिलेगी वहां पर पेपर में, वो कैसी मिलेगी प्रेसिस राइटिंग के लिए स्पेशली। तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। अब भाई वर्ड लिमिट भी होगी। वर्ड लिमिट कैसे होगी या क्या लिखा होगा तो वो देखिए। तो सबसे पहले उसके ऊपर लिखा होगा भैया, राइट अ प्रेसेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज बाय रिड्यूसिंग it to 1/3 of its length. Failure to adhere to the word limit may result in deduction of marks. अब मजे की बात क्या है, यहां पर उसने एक पॉइंट लिख दिया, डू नॉट सजेस्ट एनी टाइटल। हो सकता है वो टाइटल भी दे दे, मांग ले, लेकिन इस बात को ध्यान में जरूर रखना है कि अब उसने यहां पे टाइटल नहीं पूछा है। ठीक है। प्रेसेस मस्ट बी रिटन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट। अब मजे की बात क्या है, आप जो ये ब्लॉक्स देख रहे हो, एक लाइन में 5 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। और ऐसे करके जब मैं देख रहा था तो कॉपी में ये कहां तक पहुंच रहा था, जैसे यहां पर 70 मार्क्स है, ये यहां पर 210, कभी 240 ऐसे पहुंच रहा था। इसका मतलब जो भी आंसर आपको लिखना है वो यहीं तक ले जाके लिखना है, जबरदस्ती का अलग से कॉपी ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इस एरिया में आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये एरिया है आपके रफ वर्क के लिए। इस एरिया में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये भी आपकी ये, लेकिन ये रफ वर्क के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। उन्होंने देखो बोल रखा है। अब मजे की बात क्या है, बकायदा उसने मार्क किया है क्या, राइट 1 वर्ड इन ईच डिवीजन, मतलब एक वर्ड यहां पर पूरा लिखा जाएगा एंड 5 वर्ड्स इन ईच लाइन। ओके, बात आ गई। पंचुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे एंड डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ्स। अच्छा, इफ नेसेसरी, अगर पैराग्राफ में डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही है तो ही करे, वरना अलग से जबरदस्ती की उंगली करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यू में make a rough copy paste if you wish on the rough pages in the answer book. Okay, the rough work should be scored through before you hand over the answer book. आपको उसे मिटा देना है या फिर कट लगा देना है। ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि कॉपी कैसे मिलेगी, मुझे कहाँ लिखना है, अभी मैं और इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये प्रेसिस राइटिंग होती क्या है, सारी जहां की बात कर ली। देखो, सबसे पहले तो लैटिन वर्ड है प्रेसिस। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है बेटा टू द पॉइंट। क्या मतलब होता है इंग्लिश में इसका? इंग्लिश में इस बात का मतलब होता है टू द पॉइंट। भैया जो भी लिखना वो टू द पॉइंट लिखना है। ये नहीं करना कि हम आए, लिखे, कहीं का कहीं जोड़ दिया और बात आगे बढ़ा के हम चले गए, ऐसा नहीं करना है। मैंने डेफिनेशन भी आपको लिखी है कि प्रेसिस राइटिंग इज द आर्ट ऑफ समराइजिंग अ लॉन्ग पैसेज इनटू अ कॉन्साइज एंड क्लियर वर्जन दैट रिटेन्स इट एसेंशियल मीनिंग, टोन एंड की आइडियाज। मतलब क्या है कहने का कि भैया अब होता नहीं है कि मैंने कुर्सी को छोटा तो किया, ठीक है, अब कुर्सी पे आदमी एक ही बंदा बैठ सकता, अब वो चाहे बड़ी कुर्सी हो चाहे वो छोटी कुर्सी मैंने कर दी, लेकिन मेरा की पॉइंट जो था कि एक बंदा इस पे बैठ सकता, तो वही हो रहा है। काम वही हो, बात वही हो, लेकिन पैसे छोटा हो जाए। कम बात में ज्यादा बात कहनी है जो पैसेज में कही गई, अलग से नहीं जोड़नी है कुछ भी कि हम अलग से जोड़ के बैठ गए, ये सब मत करना। जो पैसेज में कहा गया है उसी का हमें यूज करना है।
ठीक है बात। अब फ्रेंड लैटिन वर्ड है, सारी बातें ठीक है, टू द पॉइंट हमें बात को रखना है। अब जरा और देखें कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो भैया क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसे राइटिंग का होता है 80 मार्क्स का। मजे की बात क्या है, यहाँ 800 वर्ड्स होते हैं। अब सिविल सर्विसेज में तो क्या है कि भैया बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको दिक्कत नहीं है। 800 वर्ड्स है मतलब कम वर्ड्स में आपको पूरा ऐसे लिखना है और सारी बातें आपको लिख के देनी है। फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग, जिसकी अपन एक अलग से सेशन और लेके आएंगे, बकायदा बताएंगे, सबका अलग अलग सेशन लेके आएंगे। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसके बारे में अलग सेशन लेके आएंगे। अब जिस बारे में सेशन है उसकी बात कर लेते हैं, वो है क्या, प्रेसी राइटिंग। कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। बहुत बढ़िया, मतलब 15 नंबर अगर तमीज से लिख दिया तो 15 में से 12-13 तो कहीं ना कहीं। ठीक है, तरीका मैं बताऊंगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन और फिर ग्रामर। अब जरा कुछ यहां पर देख लो, मैंने वही बात लिखी है। अच्छा मजे की बात, उसने एक बात साफ मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी है, डोंट कॉपी लाइंस। ये नहीं हो कि तुम पैसेज की लाइंस उठा के ही पुट कर दो, ये गलती नहीं करनी है। मैं एक प्रेसी राइटिंग आपको करके दिखाऊंगा बकायदा, ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। दूसरा, नो पर्सनल ओपिनियन अपनी। अब भाई एक बात बताओ, मान लो तुमसे सोशल मीडिया के बारे में बोल दिया जाए कि सोशल मीडिया के ऊपर एक पैसेज दिया गया और तुमसे कहा गया है कि अब इस पे प्रेसेस राइटिंग करो, तो तुम क्या कह रहे हो, बोले साहब सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, लोग टिकटॉक पर मुजरा करते हैं। अब ये सब ये तुम्हारा ओपिनियन है, ठीक है, लोगों का ओपिनियन कुछ अलग भी है, ठीक है। सोशल मीडिया का यूज पहले उसमें पढ़ तो लो क्या लिखा है। अगर वो सोशल मीडिया के फेवर में बात कर रहा है तो आपको उस पर ही बात करनी है, अपना पर्सनल उसमें नहीं घुसेड़ना होता। भाई यही नहीं, मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ, चलो ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आप बात करो ना रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग में एक सेक्शन होता है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसका ये वाला पार्ट है काउंटर आर्ग्यूमेंट। यहां पे भी आपको मजे की बात यह है, अपना पर्सनल ओपिनियन रखना ही नहीं है। आप हो कौन जो आपका ओपिनियन हम मानेंगे, बात समझ आई ना। पर्सनल चीजें नहीं रखनी, आप क्या सोचते हो आपका फीडबैक कोई मायने नहीं रखता। तो जो पैसेज में है उससे क्या बात निकल के आ रही है आपको बस वही लिखनी है, ठीक है। और मजे की बात यह है अपने वर्ड्स में लिखनी है, अपनी बात अपने वर्ड्स में लिखनी है। आप जबरदस्ती, भाई उसमें लिखा हुआ है मेरे लिए, तो तुमने उठा के मेरे लिए लिख दिया, तुम्हें लगा बड़ा फैंसी वर्ड है, नहीं, आप उसका मतलब रखें, ठीक है बात। चलो और देखते हैं क्या रूल्स रहते हैं, ठीक है, आपके आंसरिंग प्रेसेस, ठीक है। सबसे मजे की बात, ध्यान रखने वाली बात है, टू द पॉइंट होनी चाहिए चीजें, जबरदस्ती का कुछ भी आप उसमें नहीं कहते हैं इंक्लूड करेंगे। सबको दिख रहा होगा साफ साफ क्या क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। जो पहला हमारा है कि आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, आप ये नहीं करोगे कि 1 2 3 4, ये नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, आप पैरा चेंज नहीं करोगे। कई लोग क्या करते हैं, बोले आप लिखते जा रहे हो यहां पे कि आ बॉय इज गुड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। अब तुम्हें पता है कि साहब यहाँ पे पैसेज खत्म हो रहा था ऊपर के हिसाब से, तो तुमने ये 2 लाइनें छोड़ दी, इधर की 3 लाइनें छोड़ दी, और फिर यहां से पैसे लिखना कि द बॉय, ऐसे लिखना शुरू कर दिया। ये नहीं करना है। वो आपको ब्लॉक्स बना के इसलिए नहीं दे रहा है कि तुम ये कर्म कांड करो वहां पे, वो तुमसे खुद सोच के देखो ना, फिर तुमने इतने ब्लॉक तो खराब कर दिए। और वो तुमसे ये वाली बात खुद कह रहा है कि अगर तुमने वर्ड्स में कमी रखी तो मेरे लाल नंबर कटेंगे।
तो तुमने यहाँ तो वर्ड्स में कमी रख दी। और मैंने ये वाली बात आपको खुद बताई थी कि वो ऐसे ब्लॉक वाली जितना पेज देगा वो ही तुम्हारी वर्ड लिमिट है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। अगला, पॉइंट को रिपीट नहीं करना है। ये नहीं करना है कि साहब सारांश इज अ गुड बॉय एंड ही इज नॉट अ बैड गाय। ये बातें तो सेम रही, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है सोच के बताओ, है ना? तो बातें तो सेम रही। अच्छा एक बात और, अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि सर हमें प्रेसी राइटिंग थोड़ी सी ऑनलाइन और करा दीजिए, ठीक है, लाइव क्लासेस में, तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। बढ़िया बढ़िया पैसेजेस छाट छाट के लाऊंगा, एकदम टनाटन वाले। ठीक है, अगला, ब्रैकेट का यूज नहीं करना है। ये नहीं करना, जैसे यहाँ लिखा सारांश, ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने सारांश, अब बोले साहब मुझे इनका निकनेम भी लिखना है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाया। और कुछ लोग तो क्या बोला कि साहब नमन लिखना था तो नमन ऐसे लिखा, या एक ब्लॉक में ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ नमन लिख देंगे निकनेम मेरा, फिर यहाँ ऐसे ऐसे नहीं करना, कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मिस्टर और मिसेस जैसे शब्द आपको यूज नहीं करने हैं। ठीक है, अगला, ये वाली बात तो पहले ही आ गई कि पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है चाहे कुछ भी हो जाए। आई और यू का भी यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि आई और यू में आप अपने पर्सनल ओपिनियन पे चले जाएंगे, इसीलिए मैंने यहां पर लिख के दे दिया कि आई यू का यूज मत कर। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कर लेना, अदरवाइज उसने जैसे यहाँ पे टाइटल बोल दिया, अगर टाइटल नहीं दिया है, नहीं मांगा है, तो नहीं लिखना है। ठीक है, वो देखे थे ना लालू जी की एक वीडियो थी, बोले ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, कि नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा पगलू। ठीक है ना? तो वही वाली कहानी, टाइटल मांगा गया है तो लिखेंगे, नहीं मांगा गया है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है बात। अब ऑलवेज केयरफुल अबाउट वर्ड लिमिट। अब आपको केयरफुल होने की उतना इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड लिमिट वो आपको वहां पे दिखा देगा। अब अगर उसने आपको बकायदा बोल दिया कि 135 वर्ड्स में ही लिखो, तो आपके पास भले ही उसने 2 पेज दे रखे हो, 210 वर्ड लिखने के दे रखे हो, 210, या मैं कह रहा हूँ 400 वर्ड्स लिखने का उसने आपको पेज दे रखा हो, लेकिन आपको 135 ही लिखने, और आप इजीली काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, काउंट करना था ना, 5 10 15, एक लाइनें गिन लेना, 5 5 हर लाइन में, तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने सीधा। उसके बाद पैसेज को यार प्लीज 2 बार पढ़ लेना, क्योंकि अगर पैसेज आप 2 बार नहीं पढ़ोगे आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि पैसेज कह क्या रहा है। दूसरा, पंचुएशन आपको एक ही सेम उसमें यूज करनी है। पंचुएशन कैसे वाली? ठीक है, हाथ के हाथ ही वर्ड लिखा और वहीं पे लगा देना है, ये नहीं करना है कि अलग बॉक्स बना रहे हैं। लेफ्ट टू राइट लिखना है भैया, ऐसे चल के लिखना है। लोग क्या करते हैं, ऐसे चलने लगते हैं, ये नहीं करना, टॉप टू बॉटम नहीं चलना है, लेफ्ट टू राइट ही हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, तो वैसे ही लिखोगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला, आर्टिकल्स सेपरेट बॉक्स में होने चाहिए। जैसे क्या, कि हमें ए बॉय लिखना है तो हम ए बॉय ऐसे लिखेंगे। ये लोग, कुछ लोग क्या करेंगे, बोले ऐसे लिख दिया आप बॉय, ये नहीं लिखना, ये तो ए बॉय हो गया। ठीक है, ये ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे वाला सही है, ये ज्यादा ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, नंबर्स अपने अलग, अगर नंबर कहीं आ रहा है तो ऐसे लिखोगे, या फिर अगर ऐसे नहीं है तो अपना 1 लिखना है तो 1 ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर टाइटल पूछा गया है तो टाइटल आपको देना है, लेकिन वो भी मैक्सिमम है 4 वर्ड्स, 4 वर्ड से ज्यादा आपको टाइटल नहीं लिखना है। ठीक है, अगला, एब्रीविएशंस। जानते हो एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन लाइक, मुझे यूनाइटेड नेशन लिखना है तो मैं यूएन लिख दे रहा हूं। ठीक है, इंडियन रुपी लिखना है तो मैं आईएनआर। ठीक है, अगर ऐसे एब्रीविएशन आते हैं तो वो एक ही बॉक्स में होने चाहिए, जैसे कि यूएन ऐसे। ठीक है, अगला, भैया देखो मजे की बात यह है, आपको वर्ड लिमिट भी पूरी करनी है ना, लेकिन वर्ड लिमिट पूरा करने के चक्कर में आप ये मत करना कि अगर आपको डू नॉट लिखना है तो आप ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, लेकिन
इससे बढ़िया और अच्छा इंप्रेशन क्या देगा कि आप कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड यूज करें, लाइक इसकी जगह आप ये यूज करें, क्या, डोंट। ठीक है, तो आपको ये ज्यादा बेनिफिट देगा। उसके अलावा हाइफिनेटेड वर्ड्स, ठीक है, हाइफिनेटेड वर्ड्स, ठीक है, जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, या इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया यूएस इंडिया मीट, लाइक इंडिया IND और ये ऐसे ऑस्ट्रेलिया, आप ऐसे लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो हाइफिनेटेड वर्ड्स भी एक बॉक्स में रहने चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं जो प्रेसिस राइटिंग के टाइम पे हमें यूज करने होते हैं। और मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, प्रेसिस राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप खाली समरी लिख दो या उस पैसेज को ही उठा के 1/3 लिख दो। हमें उसे समराइज करना है, मतलब उसका सारांश लिखना है कि वो कह क्या रहा है अपने शब्दों में और छोटे में। ठीक है बात, इस बात का ध्यान रखना। अब ठीक है, चलो इसकी वाली बात समझ में आ गई कैसे लिखते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ये हमारे सामने पैसेज है, क्लाइमेट चेंज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर पैसेज है, इसकी प्रेसिस राइटिंग हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट थ्रेट। अच्छा, इट इज हैपनिंग नाउ एंड अफेक्टिंग communities across the globe. Developed countries, historically the largest emitters of greenhouse gases, have a moral responsibility to lead mitigation efforts. Acha. However, developing countries argue that that their priority must be economic development and poverty eradication. The climate crisis demands a united global response, balancing historical responsibility with future sustainability. आपके सामने ये पैसेज दे रखा है। अब क्या कह रहा है पैसेज? पैसेज कह रहा है भैया क्लाइमेट चेंज आपका एक अब दूर दराज वाला चेतावनी नहीं रहा है, पास आ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बेमौसम बरसात हो रही है, यही सब कलेश हो रहे हैं आजकल। ठीक है, बेमौसम बरसात हो रही है, खूब पॉल्यूशन फैला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भैया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा ही छोड़ रहे होंगे। ठीक है, यही सब चीजें हो रही हैं। अब लेकिन यहाँ क्या बोला गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो लार्जेस्ट एमिटर हैं ग्रीन हाउस गैसेस के। कैसे हो सकती है? क्योंकि मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज पॉपुलेटेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डेवलप्ड कंट्रीज के संग सीन क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज के संग सीन क्या है कि वहां इंडस्ट्रीज अच्छी हैं, कंपनीज बहुत ज्यादा हैं, तो वो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या बोल रहा है कि हैव अ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड मिटिगेशन एफर्ट्स। ओके, उन्हें ज्यादा एफर्ट्स लगाना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज क्या बोल रही हैं कि यार हमारी प्रायोरिटी अभी ना क्लाइमेट चेंज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, हमारी अभी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी प्रायोरिटी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एरेडिकेशन की है। गरीबी खत्म करनी है और हमें अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करना है। द क्लाइमेट क्राइसिस डिमांड्स अ यूनाइटेड ग्लोबल रेस्पॉन्स। मतलब भैया ये कह रहा है कि सब क्लाइमेट क्राइसिस जो आजकल अभी डिमांड कर रहा है, देखो डिमांड्स मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ग्रामर भी आप लोगों की अगर आप चाहोगे तो एक काम करना ना, आज कमेंट में बता ही देना कि ग्रामर की क्लासेस भी चाहिए सर, हमें किस किस की क्लासेस चाहिए, हमें सब बता दो, हम पढ़ा देंगे मजेदार तरीके से। ठीक है, हम बता सकते हैं। अभी अगर मैं तुमसे आके पूछूं ना कि जरा ये बताना हिस्टोरिकल वर्ड जो है ये कैसा वर्ड है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है? तुम बोलोगे साहब हमें तो नहीं पता। हम बताएंगे, जिसके एंड में AL लगा होता है, ठीक है, वो सब एडजेक्टिव होता है। जैसे मैकेनिकल, पीछे देख रहे हो, ग्लोबल। ठीक है, समझ गए बात? हाँ, तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म किसी भी नाउन से पहले आती है तो वो भी
एडजेक्टिव होता है। तो ऐसे अगर ग्रामर सही से सीखनी है तो हमको बताना, हम आपको बताएंगे कि विच का यूज, दैट का यूज और हु का यूज एक्चुअल में कैसे होता है। कहते हु का तो चलो पता है कि नाउन के लिए, वो भी पर्सन के लिए होता है, ठीक है, लेकिन विच और दैट में कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि दोनों ही आपके जो कहते हैं ह्यूमन नहीं है उनके लिए यूज होता है, लेकिन कैसे होता है वो तरीका बता। तो ग्रामर अगर पढ़नी है तो कमेंट करना भाई, ठीक है। और प्रेसिज राइटिंग चाहिए तो वो उसके लिए भी ठीक है। उसके अलावा बैलेंसिंग हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी। हमें भविष्य में अगर स्थापित चाहिए, भविष्य हमें अच्छा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको पूरा यूनाइटेड होना होगा ग्लोबली, ठीक है, सब कंट्रीज को एक साथ आना होगा। हमें पिछली बैलेंस जो हिस्टोरिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमसे हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उसको बैलेंस करना होगा ताकि हम आगे का समाधान निकाल सके। तो पैसेज आपका ये कह रहा है। अब इसकी प्रेसी क्या कहती है, तो इसकी प्रेसिस, ठीक है, बकायदा आप देखना चाहोगे मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूं, अगर आप चाहोगे तो लीजिए मैं आपको जूम करके दिखा दे, थोड़ा बड़े में दिखेगा, बढ़िया से दिखाई दे। क्लाइमेट चेंज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू, कॉल्स फॉर कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव में सबका इकट्ठा एक्शन। हो गई वाली बात आ गई। While developed nations must lead due to past emissions, उन्हें भाई उन्हें आगे आना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज सीक ग्रोथ, ग्रोथ मतलब सारी चीजें कवर हो गई। अ बैलेंस्ड यूनाइटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स इज एसेंशियल, ठीक है। इतने से में सारी बात ऊपर वाली हमारी कह दी गई। अब इसको करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, अब जरा इस वाली बात तो देखिए। ये मैंने सामने आपको बना के दिया हुआ है बकायदा, जैसे आंसर शीट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट। उसके बाद है चेंज, अब कॉमा है तो यहीं लगा लो, ठीक है। आ प्रेसिंग ग्लोबल इशू, आ प्रेसिंग ग्लोबल इशू कॉल्स फॉर कलेक्टिव, कॉल्स फॉर कलेक्टिव एक्शन, ठीक है। वाइल वाइल डेवलप्ड nations must lead, developed nations must lead due to past emissions, ठीक है, कॉमा लगा है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज, मेरा राइटिंग थोड़ा बड़ा है, ठीक है, अब पतला पेन ज्यादा यूज करना ज्यादा फायदे में रहेगा, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज सीक ग्रोथ, यार देखो जिसका राइटिंग अच्छा है ना, मैं मजे की बात बता रहा हूँ, उसी को नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो सामने नजर आती है वो है आपका हैंड राइटिंग, चाहे ध्यान रखना भाई। मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखना। बाकी मेरा हैंड राइटिंग अच्छा है ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब बैलेंस्ड यूनाइटेड ग्लोबल रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इज एसेंशियल। अब देखो पैसेज में लगभग 100 वर्ड्स थे और यहाँ मेरा 30 वर्ड्स में कहानी खत्म हो गई। ये दोनों लाइन मिलके कितने, देखो 10 वर्ड्स, 20 वर्ड्स, फिर 30 वर्ड, ठीक है। मैंने इसको 30 वर्ड्स में खत्म कर लिया। अगर तुम्हें इसमें काउंट करना है, कर सकते हो, देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। ठीक है, 63 वर्ड का एक पैसेज था जिसकी इन्होंने प्रेसी करवाई हमसे 30 वर्ड, मतलब देखो लगभग हाफ में ले आए, लगभग हाफ में ले आए, क्योंकि हमें पूरी बात करनी भी थी। अब ये पैसेज जहां आया होगा वहां उन्होंने हाफ का ही बोला होगा, लेकिन और इसको अगर छोटा कर सकते थे तो वो आप कर सकते थे। 1/3 में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। और मैं चाहूंगा कि कमेंट में आप लोग इस वाली चीज को छोड़ के जाएं। ठीक है, अच्छा एक बात और, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जो मेरा ग्रुप है सारांश सर सी सेट, इस पर मिलेगी। दूसरा एक और ग्रुप है जो कि है हमारा क्या, UXIAS UPSC, इस ग्रुप पे आपको पीडीएफ इनकी मिल जाएगी। क्यों पीडीएफ डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि आगे आपको हमने कुछ और पैसेजेस प्रेसी के साथ दिए हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इनकी आप खुद करें और खुद करके कमेंट सेक्शन में छोड़ें, और अगर आप चाहें तो मुझे डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। अगर आपका मन है कि नहीं सर हम आपको डायरेक्टली भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे बिल्कुल डायरेक्टली भेज दें। कहाँ, मेरी टेलीग्राम आईडी सारांश 2193 पर। ठीक है, आप इस पर मुझे डायरेक्टली भी भेज सकते हैं कि सर हमने ये लिखा है, एक बार देख के बता दीजिए। तो कमेंट में आप लोग क्या करेंगे कि भैया किस किस चीज की आपको अभी जरूरत है प्रेसिज राइटिंग, क्योंकि बहुत सारे चैनल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं कि रिवीजन होना जरूरी है सर, और कुछ हमें बढ़िया कंटेंट और ज्यादा बढ़िया कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कमेंट करते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रेसिज राइटिंग, इसके अलावा और भी वीडियोस आएंगी जिसमें हम लोग ग्रामर के बारे में, ऐसे के बारे में, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, काउंटर आर्ग्यूमेंट के बारे में भी बातचीत करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो प्लीज अपना अपना ओपिनियन जरा यहाँ जरूर लिख के जाना, अपनी अपनी डिमांड जरूर लिख के जाना, क्योंकि एक सारांश नहीं है जो सबकी डिमांड पूरी कर पाते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारे बारे में एक ही बात कही जाती है कि भाई 100% सेटिस्फेक्शन रेट अगर किसी की क्लास का है तो वो सारांश गुप्ता की क्लास का ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि प्रेसिज राइटिंग कैसे करनी है। ध्यान रखना भैया, समरी, ठीक है, मतलब वही, सब कुछ वही, लेकिन छोटे में। ठीक है, कॉपी नहीं करना है, अपने वर्ड्स में उसको समराइज करना है, अपना फीडबैक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। मतलब मैं तो सही बात बता रहा हूँ, जिसकी शादी हो गई है ना वो इस चीज को बहुत बढ़िया से कर सकता है, वरना जिसकी गर्लफ्रेंड हो वो बहुत बढ़िया से कर सकता है, क्योंकि वन वर्ड आंसर वहां पे आपका एटीट्यूड नहीं, आपकी मजबूरी है। ठीक है, सब छोटे में तो वो अपनी डिटेल में बात करेंगी, तुम्हें अपनी बात जल्दी खत्म करनी है, और ये लड़कों की खासियत होती है। ठीक है, हाँ, मैं तो साफ बोल दो भैया, समझ में नहीं आता लड़कियां लड़कों का कंपैरिजन करते, देखो अच्छी बात है, लड़कियां लड़कों का कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, वो लड़कियां उनसे आगे हैं। मेरी नजर में हर औरत देवी है, लेकिन जब वो लड़कों से कंपैरिजन करती है ना तब मुझे अच्छा नहीं लगता। तब मैं यही बात सोचता हूँ कि तुम लड़कों से कंपैरिजन करती हो, ठीक है, थोड़ी सी मूछें निकलते ही तुम ब्यूटी पार्लर भाग जाती हो, गलत है। मजाक है, मजाक की तरह लेना, ठीक है, ऑफेंड नहीं हो जाना। ठीक है, सो मजा आया तो फटाफट से मुझे कमेंट में सारी बातें बता के जाओ अपने दिल की। ठीक है, और हम लोग उस आपके दिल की डिमांड को पूरा करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।